आज हम मूल के रूपांतरण चैप्टर के आगे चूष्कांग मूल या परजीवी मूल, अधिपादप मूल, पर्णमूल, फ्लोटिंग रूट्स यानी प्लावी जड़ें, संकुचनशील मूल, कंटिका मूल और प्रजनन मूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें चूष्कांग या परजीवी मूल। इस प्रकार की जड़ें पूर्ण परजीवी पौधों जैसे कस्कुटा यानी अमरबेल, विस्कम और लॉरेंथस में पाई जाती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें परजीवी पौधों के तनों से विकसित होती हैं तथा परपोषी के पादप शरीर को भेद कर इसके संवहन ऊतकों से संपर्क स्थापित कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप परजीवी पौधों को परपोषी के पादप शरीर से भोज्य पदार्थ, जल, खनिज लवणों की निरंतर प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसी जड़ों को परजीवी मूल या चूष्कांग मूल कहा जाता है, क्योंकि ये परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। ये पौधे स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। इनकी जड़ें चूष्कांगों के समान कार्य करती हैं। अमरबेल का तना पीले रंग का होता है तथा इन पर शल्क पर्ण उत्पन्न होते हैं। यह एक पूर्ण परजीवी पौधा होता है जो कि विभिन्न आवृत्ति परपोषी पौधे जैसे शीशम, बबूल, बेर, क्लेरोडेंड्रोन के पादप शरीरों पर पीली नायलॉन की डोरियों के समान लिपटा हुआ पाया जाता है। इनके पादप शरीर से भोज्य पदार्थ एवं जल प्राप्त होता है। इसके विपरीत विस्कम एक आंशिक परजीवी पौधा पार्शियल पैरासाइट है जिसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं तथा यह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है, परंतु जल एवं खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए यह परपोषी पादप के शरीर में चूष्कांग प्रेषित करता है। अगला प्रकार है अधिपादप मूल या आर्द्रताग्राही मूल, हाइग्रोस्कोपिक या एपीफाइड रूट। कुछ अधिपादपीय ऑर्किड जैसे वांडा, मनीला के विशेष प्रकार की वायवीय जड़ें गुच्छों के रूप में पादप शरीर से लटकती हुई पाई जाती हैं। ये अधिपादपीय एवं आर्द्रताग्राही जड़ें होती हैं जिनमें मूलगोप, मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, अपितु इनमें एक विशेष प्रकार का मृत स्पंजी ऊतक स्पेशलाइज्ड डेड स्पंजी टिश्यू पाया जाता है जिसको वेलामेन कहते हैं। इस वेलामेन की सहायता से जड़ें वातावरण में उपस्थित नमी एवं जल वाष्प ह्यूमिडिटी एंड वाटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और वाटर को अवशोषित कर पौधे को जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। अगला है पर्णमूल, लीफ रूट्स, जैसे ब्रायोफिल्लम, पत्रचट्टा तथा बिगोनिया आदि की पत्तियों के किनारों से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। इन कलिकाओं से छोटी छोटी जड़ें विकसित होती हैं जिनको पर्णमूल कहा जाता है। इन जड़ों के साथ इस प्रकार एक छोटी कलिका एक ब्रायोफिल्लम के पौधे का विकास करने में सक्षम होती है। यह कायिक प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। अगला है प्लावी जड़ें, फ्लोटिंग रूट्स। कुछ पौधे जैसे जुस्सिया में तने की पर्व संधि से रंगहीन एवं सफ़ेद फूली हुई उभरी हुई प्लावी जड़ें विकसित होती हैं जिनमें वायु तक बहुतायत से पाया जाता है तथा इनकी वायु गुहाओं में हवा की उपस्थिति के कारण ये फूल जाती हैं। ये फूली हुई प्लावी जड़ें पौधे को जल की सतह पर उभरने में सहायक होती हैं, इसलिए इनको प्लावी जड़ें फ्लोटिंग रूट्स कहा जाता है। संकुचनशील मूल, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। इस प्रकार की जड़ें प्राय उन पौधों में पाई जाती हैं जिनमें भूमिगत रूपांतरित तने जैसे घनकंद, कॉर्म, प्रकंद उपस्थित होते हैं। केसर इसका उपयुक्त उदाहरण है, जहां घनकंद की वृद्धि बहुत ही विचित्र प्रकार से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया में नए घनकंद एक के ऊपर एक क्रम में विकसित होते हैं। यदि वृद्धि का क्रम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे तो इन घनकंदों के भूमि के सतह के ऊपर आ जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अतः इनके निराकरण के लिए घनकंदों के ऊपर विशेष प्रकार की जड़ें उत्पन्न होती हैं जिनको संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स कहते हैं। ये जड़ें भूमि की सतह में धंसकर अपने विशेष बल के द्वारा घनकंद को जमीन के अंदर की ओर खींचने में कामयाब होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये घनकंद जमीन की सतह के ऊपर नहीं आ सकते, अन्यथा यदि ये घनकंद जमीन की सतह पर आ जाएं तो इनके सूखने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मूल कंटक या कंटिका मूल, रूट थॉर्न्स
अनेक पौधे जैसे खजूर की विभिन्न जातियों एवं पोथोस इत्यादि में तने के आधारी भाग से विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। ये जड़ें आगे चलकर सख्त, दृढ़, नुकीली एवं कांटों के समान संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। इनको मूल कंटक कहते हैं। अंतिम है प्रजनन मूल, रिप्रोडक्टिव रूट्स। कभी कभी कुछ पौधों जैसे शतावरी, डहेलिया, एस्पेरेगस, डहेलिया में मांसल व अपस्थानिक जड़ों से कुछ अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधों के रूप में विकसित होती हैं तथा मुख्य पौधे या क्रंच से पृथक हो जाती हैं। इसी प्रकार की अवस्था शकरकंद, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया, बटाटा में भी देखी जाती है। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संवहनी पौधों, विशेषकर आवृतबीजी पौधों में जड़ें आधारभूत कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करती हैं। तो धन्यवाद।